कबाड़ का अवैध कारोबार, सरिया चोरी से कबाड़ माफिया। कुछ यही कहानी है दिल्ली एनसीआर के गैंगस्टर रवि काना की। एक और नाम जो इसमें बेहद तेजी से सुर्खियों में आया वो है काजल झा का। यह कहा जा रहा है कि गैंगस्टर काना काले साम्राज्य को मैनेज करती थी काजल झा। दिल्ली की पॉश कॉलोनी में करीब 100 करोड़ के बंगले में काजल झा रहती थी। फिलहाल काजल और काना दोनों फरार और पुलिस ताबड़तोड़ एक्शन कर रही है। और इसी से जुड़ी बड़ी खबर हम आपको जो बताने जा रहे हैं, खबर यह है कि गैंगस्टर रवि काना और काजल की तलाश बेहद तेज है। काना और काजल की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। गैंगस्टर एक्ट में केस दर्ज किया गया है। फरार चल रहे हैं रवि काना और काजल झा। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में रवि काना गैंग सक्रिय है और उस गैंग के लोग सरिया और स्क्रैप का अवैध कारोबार करते हैं। काजल झा रवि की गर्लफ्रेंड और गैंग का सबसे अहम सदस्य मानी जाती है। तो ग्रेटर नोएडा से लेकर दिल्ली तक इसकी प्रॉपर्टी है। बताया जाता है कि दिल्ली के फ्रेंड्स कॉलोनी में एक बंगला है जिसमें काजल झा रहा करती थी। यह बंगला रवि काना का है। यह स्क्रैप माफिया कहा जाता है और अब इसके खिलाफ कार्रवाई जो है वो बहुत तेज कर दी गई है। और काजल झा के बारे में जो जानकारी सामने आ रही है एक एक करके वो आपको बताते हैं। काजल झा कितना अहम किरदार थी रवि काना के गैंग की। दरअसल गैंगस्टर रवि काना की गर्लफ्रेंड है काजल झा, जो उसके सेक्रेटरी का रोल भी अदा किया करती थी। रवि काना के गिरोह की सबसे अहम सदस्य काजल झा को माना जाता है। काना ने इसे तकरीबन 100 करोड़ का बंगला गिफ्ट किया। तब सोचिए कोई 100 करोड़ का बंगला ऐसे थोड़ी गिफ्ट करता है। दिल्ली की न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में काजल का यह बंगला जिसमें वो रहा करती थी। बताया जा रहा है कि नए साल के मौके पर रवि काना भी यहीं था। पुलिस ने काजल के बंगले को अब फिलहाल सील कर दिया है और सबसे बड़ी कोशिश है कि काजल को ढूंढा जाए। काजल इस वक्त फरार चल रही है। काजल झा जब अगर पुलिस की गिरफ्त में होगी, बहुत सारी कड़ियां रवि काना को लेकर खुल सकती है और इसीलिए पुलिस जो जांच कर रही है उसमें काजल झा बहुत इंपॉर्टेंट किरदार मानी जा रही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। अभिषेक, मैं अगर आपसे पूछूं कि पुलिस किस तरह से कार्रवाई कर रही है, क्योंकि रवि काना को तो पुलिस तलाशी रही है, उसके खिलाफ उसके संपत्तियों पर कार्रवाई तो की ही जा रही है, लेकिन उसके गिरोह के बारे में अगर कोई एक एक जानकारी रखता है तो वो काजल झा है और काजल झा सबसे इंपॉर्टेंट किरदार है उसकी गैंग का। फिलहाल पुलिस किस तरह से कार्रवाई कर रही है? देखिए, बिल्कुल काजल झा एक एक चीज जानती थी रवि काना के बारे में। 31 दिसंबर की रात को रवि काना काजल झा के साथ ही न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी के उसके घर पे मौजूद था। यही कारण है कि न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी के उस घर को सील कर दिया गया, उस बंगलों को सील कर दिया गया है। इसके अलावा रवि काना जहां जहां भी हो सकता है, जैसे उसकी एक प्रॉपर्टी पे हम मौजूद हैं, ये देखिए शादरा है, सेक्टर 141 के थाना अंतर्गत ये पूरा का पूरा एरिया आता है। यहां भी अगर आप देखेंगे तो पुलिस ने उसकी जो ये प्रॉपर्टी है इसको सील किया हुआ है। और सिर्फ यही एक प्रॉपर्टी नहीं है, इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो तकरीबन 100 करोड़ से अधिक की जो संपत्ति है उसको सील किया है पुलिस ने। 80 करोड़ का जो बंगला है जो बताया जा रहा है कि रवि काना ने काजल झा को गिफ्ट किया था, उस बंगले को भी सील किया गया है। उसके साथ साथ देखिए इस घर को भी जो है वो सील किया गया है। काजल झा इस पूरे मामले में एक अहम कड़ी है। काजल झा को एक एक चीज मालूम था। काजल झा उसकी राजदार थी, काजल झा उसकी सेक्रेटरी भी थी, काजल झा उसकी सो कॉल्ड गर्लफ्रेंड भी थी। और एक एक चीज जो रविंद्र नागर उर्फ रवि काना करता था उसमें काजल झा बराबर की पार्टनर थी। यानी कि जब भी लेखा जोखा का कोई काम होता था, जब भी अकाउंट्स का कोई मामला आता था, या जब भी गिरोह को लेकर कोई बातचीत होती थी, गैंग को बढ़ाने को लेकर बातचीत होती थी, तब तब काजल झा इस पूरे गिरोह में एक्टिव मेंबर के रूप में रवि काना को सजेस्ट करती थी। यही कारण है कि काजल झा के ऊपर भी पुलिस लगातार दबिश दे रही है, चाहे वो उसके दिल्ली का बंगलो हो या फिर रवि काने के वो ठिकाने जहां पर काजल झा हो सकती है। क्योंकि आप समझिए कि ये पूरा सरगना, पूरा गिरोह कुछ इस तरीके से काम करता था कि 2014 में जब हरेंद्र प्रधान की दायरा क्या है पुलिस की कार्रवाई का, कई बार ऐसे मौकों पर देखने को मिलता है कि इस तरह के गैंगस्टर विदेश भागने की फिराक में होते हैं। तो क्या देश तक ही अभी पूरी जांच सीमित है या फिर विदेश में होने की भी आशंका जाहिर कर रही है पुलिस? उसको लेकर किस तरह से इन्वेस्टिगेशन कर रही है?
देखिए रवि काना की जो प्रॉपर्टी है वो सिर्फ देश तक सीमित नहीं है, विदेश में भी बताया जाता है कि कई जगहों पे उसकी प्रॉपर्टी है और ये भी आशंका लगाई जा रही है कि वो नेपाल के रास्ते कहीं भाग गया होगा। यही कारण है कि पुलिस की एक एक टीम जो है वो गोरखपुर से सटे नेपाल के इलाके में भी छानबीन कर रही है, बिहार के बॉर्डर्स पे भी छानबीन कर रही है, क्योंकि सूत्र बताते हैं कि बिहार से काजल झा का कनेक्शन है। तो ऐसे में क्या काजल झा ने रवि काना की मदद की है भागने में, ये एक बड़ा सवाल है। तो ऐसे में हर एक बिंदु पे जो है वो इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है और देश साथ साथ विदेश में भी जो उसके सारे बहुत इंपॉर्टेंट बात अभिषेक राज आप बता रहे हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। एक और बड़ी खबर, एक बड़ी जानकारी हम अपने दर्शकों को बता देते हैं। खबर यह है कि काना गैंग पर पुलिस का बड़ा एक्शन हुआ है। 100 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी सील कर दी गई। दिल्ली में काजल का बंगला पुलिस ने सील कर दिया है। काजल के बंगले की कीमत 80 से 100 करोड़ रुपए है। काजल का यह बंगला दिल्ली की पॉश कॉलोनी न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में 3 मंजिला ये बंगला रवि काना ने काजल को गिफ्ट किया था। पुलिस ने बंगले को सील कर लिया है। काजल फरार हो चुकी है। दिल्ली से लेकर नोएडा, ग्रेटर नोएडा तक पुलिस की कार्रवाइयां जारी हैं। योगी आदित्यनाथ की पुलिस लगातार इन्वेस्टिगेट कर रही है और इसीलिए आसमान से लेकर पाताल तक हर एक चीज को बहुत बारीकी से पुलिस खंगाल रही है। ये आप लोगों ने किस तरीके से उस पर शिकंजा कसा है? देखिए, ये ऑर्गेनाइज क्राइम के अगेंस्ट लगातार गौतम बुद्ध कमिश्नरेट पुलिस कार्रवाई कर रही है सीपी मैम के निर्देशन में। इसमें रवि काना के अगेंस्ट काफ़ी कंप्लेंट्स थी और इन पे पूर्वी आपराधिक इतिहास रहा है ये, और इनके साथियों के अगेंस्ट काफ़ी कंप्लेंट्स थी एक्सटॉर्शन की और चोरी वगैरह की, और अन्य भी कुछ कंप्लेंट्स थी। उनको लेके एक गैंगस्टर पंजीकृत हुआ है थाना बीटा 2 में, जिसमें अभी तक हमने 6 लोग गिरफ्तार किए हैं। कुछ प्रॉपर्टी भी इसमें हमने सील करी है। जो गैंगस्टर लगा है सर, वो रवि काना की पत्नी पर भी लगा है। ये सभी लोग जो इनके एसोसिएट थे या बिजनेस में इन्वॉल्व थे और इस तरह से डायरेक्टली इनडायरेक्टली इसमें लिंक थे, उन सभी के खिलाफ जो भी हमें इन्वेस्टिगेट सबूत मिले हैं उसको लेके हमने ये गैंगस्टर पंजीकृत किया है एविडेंस बेस। सर, दिल्ली में भी एक प्रॉपर्टी को आपने सील किया है। बताया जा रहा है कि ये प्रॉपर्टी उनकी एक महिला मित्र से संबंधित थी। साथ ही साथ आप लोगों ने कुछ बैंक अकाउंट को भी सील किया। देखिए, 4 बैंक अकाउंट हमने इसमें फ्रीज किए हैं, जिसमें लगभग 4.5 करोड़ रुपीस थे। उसके अलावा 2 फैक्ट्रीज थी, एक बिसरक में और एक यहाँ इकोटेक 1 में, उनको सील किया है। दिल्ली वाले घर पे हमने रेड करी है, वहाँ से कुछ डॉक्यूमेंट्स हमने जो है अपनी कस्टडी में अंडर इन्वेस्टिगेशन लिए हैं। आखिरी सवाल सर, रवि काना की अगर बात करें तो किस तरीके से कबाड़ से वो करोड़पति बन गया और उसके नेटवर्क आज की डेट में विदेशों तक फैल गए? देखिए, ये एज ए स्क्रैप डीलर ही स्टार्ट किया था और सरिया का काम था, फिर धीरे धीरे अपना इसमें वर्चस्व दिखाते हुए ये इसमें अपना बिजनेस ग्रो किया है, और जो कंप्लेंट्स थी उनके आधार पर हमने ये मुकदमे लिखे हैं और गैंगस्टर इसमें लिखा है। अब धीरे धीरे इसमें बाकी जो विधिक कार्रवाई है हम लोग इसमें पूरा करेंगे।